होकर न मायूस शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी क्लास 10th सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की, अंक विभाजन यानी क्या चीज़ कितने मार्क्स की आएगी, पेपर फॉर्मेट, ब्लूप्रिंट और कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं, इसकी बात करेंगे। बोर्ड पेपर के 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 44 वस्तुपरक यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प यानी ऑप्शन भी दिया जाएगा। बोर्ड पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। पेपर में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश आएगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। अगला प्रश्न एक अपठित काव्यांश यानी पद्यांश होगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित 10 अंक के प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के। अगला प्रश्न व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें आपको 20 में से 16 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, उत्तर देने होंगे, जो एक एक अंक के और एमसीक्यू टाइप होंगे। ये 16 मार्क्स इस तरह से बटे हुए होंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि एक एक अंक के और एमसीक्यू टाइप होंगे, 4 अंक के 4 प्रश्न। वाच्य पर आधारित 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 4 करने होंगे 5 में से, जो कि एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप 4 प्रश्न होंगे, 4 अंक के। पद परिचय से संबंधित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि एक एक अंक के 4 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप 4 अंक के। अलंकार से संबंधित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि एमसीक्यू टाइप और एक एक अंक के होंगे, 4 प्रश्न 4 अंक के। इस तरह से आपका 16 मार्क्स का ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप प्रश्न आएंगे। 16 क्वेश्चन, 16 मार्क्स, एक एक अंक का एक प्रश्न एमसीक्यू टाइप। अगला प्रश्न जो होगा आपका वो गद्य पाठों से कोई एक गद्यांश आएगा। जो भी पाठ्यक्रम में गद्य पाठ हैं, गद्य खंड से, उन पाठों में से कोई एक गद्यांश आएगा और गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। यानी पठित गद्यांश आएगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। अगला जो प्रश्न होगा वह है गद्य पाठों पर आधारित 2 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के 2 अंक के प्रश्न होंगे, गद्य पाठों पर आधारित। अगला प्रश्न काव्य खंड से जो कविताएं हैं पाठ्यक्रम में, कविताओं में से कोई एक काव्यांश होगा किसी कविता से, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। और अगला जो प्रश्न होगा वो कविताओं पर आधारित 2 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप 2 अंक के प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न यानी आपका पेपर का जो खंड ब होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वह होगा आपका क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, जो कि 2-2 अंक के होंगे, 6 अंक के प्रश्न। यानी गद्य खंड के जो पाठ हैं, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 3 प्रश्न करने होंगे, 6 अंक के, 4 में से 3 करने होंगे। उसी तरह से काव्य खंड यानी कविताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, जो 2-2 अंक के होंगे, यानी 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने होंगे। अगला प्रश्न पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 से संबंधित होंगे। इसमें
3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 4-4 अंक के होंगे, यानी 2 प्रश्न 8 अंक के। 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो 4-4 अंक के होंगे, यानी 8 अंक के प्रश्न कृतिका भाग 2 से पूछे जाएंगे, करने होंगे। अगला जो प्रश्न है वह अनुच्छेद लेखन से संबंधित होगा। लगभग 120 शब्दों में 3 में से 3-4 विषय दिए गए होंगे, जिनमें से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होगा जो कि औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी विषय पर आधारित हो सकता है, जो कि 5 मार्क्स का होगा। दोस्तों, पत्र के जो मार्क्स हैं वो बटे हुए होते हैं। 1 अंक आरंभ और समापन की औपचारिकताओं के लिए होता है, 3 अंक कंटेंट यानी विषय वस्तु के होते हैं, मेन बॉडी के होते हैं, और 1 अंक भाषा शुद्धता का होता है। इसलिए लेटर में हमें फॉर्मेट, भाषा शुद्धता और समुचित कंटेंट का ध्यान रखना चाहिए। तो 5 अंक का लेटर आएगा। अगला जो प्रश्न होगा वह आपका स्ववृत्त लेखन से संबंधित होगा, और इसके अथवा में औपचारिक ईमेल लेखन, यानी स्ववृत्त या ईमेल में से कोई भी आप एक कर सकते हैं जो कि 5 अंक का होगा। या तो आप स्ववृत्त लेखन करें या फिर ईमेल लेखन वाले प्रश्न का जवाब दें, ईमेल लेखन करें, यह 5 अंक का होगा। दोनों में से कोई एक करना होगा। अगला जो प्रश्न है वह विज्ञापन लेखन से संबंधित होगा जो कि 4 अंक का होगा, और इसके अथवा में आपका संदेश लेखन दिया होगा। यानी विज्ञापन लेखन अथवा संदेश लेखन में से कोई एक प्रश्न करना होगा जो कि 4 अंक का होगा। विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन वाले वीडियो चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। इस तरह से आपका जो बोर्ड पेपर है वह हुआ आपके 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का आपका बोर्ड पेपर हो गया। आंतरिक मूल्यांकन 80 मार्क्स का बोर्ड पेपर हो गया आपका, और आंतरिक मूल्यांकन 20 मार्क्स का। इस तरह से 80 और 20 100 मार्क्स हुए। आंतरिक मूल्यांकन में सामयिक आकलन 5 मार्क्स का, बहुविध आकलन 5 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का, श्रवण एवं वाचन यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट 5 मार्क्स का। इस तरह से 20 मार्क्स हुए। 80 + 20 टोटल 100 मार्क्स हुए। ये जो टॉपिक हैं इनमें से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इस बार के लिए हटा दिए गए हैं। क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से देव के सवैया और कवित्व, गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना, ऋतुराज की कविता कन्यादान, ये कविताओं से कविता हटा दी गई हैं इस बार के लिए। गद्य पाठों से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो टॉपिक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन हटा दिया गया है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो टॉपिक है पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये 2 पाठ गद्य से हटा दिए गए हैं इस बार के लिए। कृतिका भाग 2 से यही टहियाँ जुलनी हैरानी और रामा और जार्ज पंचम की नाक कहानी, ये 2 टॉपिक कृतिका भाग 2 से हटा दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ, बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।